की बरकत से वो रास्ता में रोशनी ही रोशनी आ जाएगी, उजाला है, उजाला हो जाएगा। हाँ सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। तो हमें पता चल गया। क्या हुआ? तुम लोग सलाता रसूलुल्लाह से बड़ा हो क्या? मीना खलकनाकुम व फी अदुइकुम अभी मैं नूह खलकनाकुम तारकू था। सब तुमको मिट्टी में दबना है। वमा खलकना इंसान याबुदून, मैंने इंसान और जिन को सिर्फ और जिन इबादत के लिए क्या हो? ये को बोल रहा हूँ। शादी वगैरह की आराम से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से लोगों को जलसे पर जगह दिया जा रहा है, स्टेज पर तकरीर करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है, या तो हंसी मजाक करने के लिए, ठट्टे करने के लिए। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से एक मौलाना नुमा आदमी, मौलवी नुमा यानी मौलवी की तरह दिखने वाले एक शख्स को जो है तकरीर करने के लिए लगा दिया है, और वो तकरीर कर रहा है, लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और वो इस तरह से जोश में तकरीर कर रहा है। तकरीर क्या कहिए, बोल के नक्काली कर रहा है कि उसकी टोपी गिर रही है। एक और वीडियो में देखा गया था कि एक शेर कहते हुए वो मौलाना नुमा आदमी जो है कुर्सी पर से गिर गया था। उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और उसके अंदाज़े बयान से पता चलता है कि उसकी दिमागी हालात ठीक नहीं है, और वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और मजाक का निशाना बनाते हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी वीडियो में आपने देखा कि एक फासिक को, जिसकी दाढ़ी नहीं है, ना वो आलिम दीन है, उसको स्टेज पर खड़ा कर दिया गया, या फिर वो बज़ोर ताकत खुद से जो है वो खड़ा हुआ होगा। नीचे उलमा बैठे हुए हैं, और पूरी वीडियो आपने देखी कि किस तरह से वो अजीब अजीब बातें करने लगा था। अब वो बताना यह है कि स्टेज जो है वो मिंबर रसूल है, वहाँ से तबलीग की जाती है, दीन की, शरीयत की बातें बताई जाती है, शरीयत के अहकाम बताए जाते हैं। लोग बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से आते हैं, अपने काम काज छोड़ करके और बैठते हैं ताकि उलमा के बयानात सुने, दीन और रसूल की बातों को सुने, वाज़ और नसीहत को सुने। अब अगर ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जाए जिससे ख़ुद दीन के बारे में मालूम नहीं है, मज़हब के बारे में मालूम नहीं है, तो अब ज़रा बताएं स्टेज का हाल क्या होगा। और जलसों से लोगों का जो एक एतमाद जुड़ा है, एक एतक़ाद जुड़ा है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। आपको बताएं, जो गैर आलिम दीन है, जो आलिम नहीं है या मौलाना नहीं है, वाइज नहीं है, ऐसे लोगों को स्टेज पर जाना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो स्टेज पर खड़ा कर दिया जाता है बोलने के लिए। इस सिलसिले में आला हज़रत अली रहमा से सवाल हुआ तो आपने साफ कहा कि देखें, स्टेज पर बोलने के लिए ख़ास तौर पर अगर वाज हो, यानी जिसमें दीन और शरीयत की बातें हों, अहकाम बताए जाए, ऐसी बातें करने के लिए उस आदमी का, उस वाइज का आलिम दीन होना ज़रूरी है। अगर गैर आलिम दीन यानी जो आलिम नहीं है, मुस्तनद मदरसे से वो पढ़ा नहीं है, किसी मुस्तनद आलिम दीन से उसने तालीम हासिल नहीं की है, तो ऐसी सूरत में वो गैर आलिम फासिक मौलिन स्टेज पर खड़ा होकर के वाज़ और नसीहत नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इस तरह की बातें कोई करेगा जो आलिम दीन नहीं है, जिसको ख़ुद इल्म दीन नहीं है, जिसको ख़ुद दीन के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही नहीं है, तो आप ज़रा बताएं स्टेज पर जब वो माइक पर खड़ा होगा तो वो क्या बोलेगा? लामोहला उटपटांग हरकतें करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, कुछ अपनी तरफ से मनगढ़ंत वाक़यात को सुनाएगा, मनगढ़ंत मसले बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो दीन की तहरीफ कर बैठेगा, क्योंकि उसको बोलना बहुत कुछ है और आता कुछ नहीं है। फिर वो कुरान की आयत पढ़ेगा तो कुरान की आयत का तर्जुमा क्या है उसको सही से मालूम नहीं होगा, उसकी तफसीर क्या है, उसमें क्या बयान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर सकेगा। तो जब वो कुरान का सही से तर्जुमा नहीं कर सकेगा, आयात की तफसीर नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो किसी मुस्तनद मदरसे में पढ़ा नहीं है, आलिम दीन नहीं है, तो लामोहला अपनी बातों को रखने के लिए, लोगों में अपनी जगह बनाने के लिए इधर उधर की बातें करेगा जो दीन और शरीयत से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे क्या होगा, जो लोग बैठकर सुन रहे हैं वो भी गुनहगार होंगे और वो ख़ुद भी गुनहगार होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह के अगर महफिलों में
गैर आलिम दीन दीन की बातें बताने लगे, अहकाम शरीयत बताने लगे, वाज़ो नसीहत करने लगे, तो आप उसको स्टेज से उतार दें। आला हज़रत अली रहमा ने इस फतवे के आखिर में उन्होंने फरमाया है कि अगर कोई गैर आलिम दीन इस तरह की हरकत करता है तो उलमा पर, वहाँ के आवाम पर ये ज़रूरी है, बल्कि ज़रूरी है, हक़ है उन लोगों का कि उसको स्टेज से उतार दे, वरना वो ख़ुद भी गुमराह होगा और जो लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं और पंडाल में बैठे हैं वो सब के सब गुमराह होंगे और गुनहगार होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।